अभी तक आपने चोरी की बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना होगा और ये भी सुना होगा कि चोर कभी साइकिल से आते हैं, कभी बाइक से और कभी कार से। लेकिन आज हम ऐसे चोर की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि इनमें से किसी से नहीं आते। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बल्कि वो आते हैं फ्लाइट से। जी हाँ, बाकायदा वो फ्लाइट लेते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ पर रेकी करते हैं और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। असल में हुआ ये कि मंगलवार रात को कानपुर में नयागंज की एक ज्वेलरी शॉप पर 3 चोर पहुँचे। देर रात पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने चोरी करने के मकसद से शटर काटना शुरू किया, लेकिन वहां पर मौजूद स्थानीय लोग, कुछ व्यापारी और पल्लेदार वो जग गए और उन्होंने जब चेतावनी दी तो सभी चोर भागने लगे। लेकिन उन लोगों ने एक चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। उस पुलिस को चोर ने बताया कि उसके 2 साथी और थे जो कि उसके साथ में आए थे और उन्होंने भी चोरी के अंजाम देते हैं चोरी की घटनाओं को, और इसके लिए वो अलग अलग तरीके निकालते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि वो जौनपुर के रहने वाले हैं और चोरी की घटनाओं के लिए वो हैदराबाद, मुंबई, इन सब जगह जाते हैं और वो भी फ़्लाइट से। यहाँ पर भी कानपुर में वो मुंबई से फ़्लाइट से आए थे। यहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उन सब लोगों ने माल रोड पर एक आलीशान होटल में कमरा लिया। उसके बाद वहाँ पर रुके और व्यापारी बनकर यहाँ पर रेकी करी। रेकी करने के बाद उन्होंने नयागंज की इस ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और मंगलवार देर रात पहुँच गए। लेकिन उनकी किस्मत ख़राब थी क्योंकि वहाँ पर लोग जग गए, उनको पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस ने जो बाकी साथी हैं उनकी तलाश के लिए अपनी टीमों को लगा दिया। बुधवार को तकरीबन तड़के सुबह पुलिस को ये पता चला कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के पास इन दोनों चोरों को देखा गया है और पुलिस ने जब घेराबंदी करने की कोशिश करी तो वहाँ पर मौजूद एक चोर ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी। आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और जिससे कि एक चोर के पैर में गोली लग रही और वो लंगड़ा हो गया। उसके बाद जो कहानी सामने आई वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। इसमें एक शातिर अपराधी है जिसके ऊपर से मुठभेड़ में गोली लगी है। इसमें हमारे डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज और सरनांस की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। और ये घटनाक्रम आज की रात में जब ये लोग एक शॉप में कलेक्टरगंज में चोरी का अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसमें एक शातिर अपराधी पकड़ा गया था और वो करीब 5-6 मुकदमे उस पर हैं। और उसने ये डिटेल घटनाक्रम बताया। उसने बताया कि वो 2 साथी और थे जो वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने भी देखा और जब उसकी तहकीकात की तो पहले तो वो डिनाई करता रहा, फिर बाद में तहकीकात भी पता कि 1 तारीख से यहाँ पे डेरा डाले हुए थे। उसने ये भी बताया कि ये जो साथी है जिसका इनकाउंटर हुआ है ये मुंबई से फ्लाइट से यहाँ पे आया था और ये इंटर स्टेट पूरी ऑल इंडिया ये क्राइम करते हैं। अभी इन्होंने 1 फरवरी को हैदराबाद में वहाँ पे इन्होंने क्राइम किया था। एक दुकान में 30 लाख से ज़्यादा चोरी करी थी जिसमें लोग जेल गए थे और 22 या 23 फरवरी को ये छूटे हैं वहाँ से जेल से और उसके बाद ये अटेम्प्ट यहाँ पर किया। ये जो बदमाश है ये बीकानेर का है और ये महाराष्ट्र में रहता है। इन लोगों ने 2 साल पहले मुंबई में ही करीब 2 किलो सोने की जो है चोरी की थी जिसमें लोग पकड़े गए थे और वहाँ से उन्होंने उसको किया था। ये जो साथी जो अपराधी है इसका साथी जो पकड़ा गया था ये 2 साल पहले यहाँ पे कलेक्टरगंज में चोरी किए थे, घटना किए थे। एक तरीके से ये बड़े बड़े शहरों में जाकर के करते हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी आप देख सकते हो, अगर फ्लाइट से आ रहे हैं और क्राइम कर रहे हैं। यहाँ से 1 तारीख को होटल में रुका था और ये रेकी करते थे। इसमें जो ये जिसको गोली लगी है इसके बारे में बताया था कि ये दिन में रेकी करता रहता है व्यापारी बन करके और देखता है कि किन दुकानों पर ज़्यादा माल या जहाँ पे ज़्यादा का कलेक्शन, पैसे का कलेक्शन आ रहा है उसको ये टारगेट करते हैं और फिर वहाँ से वो पैसे को लेके जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि कहानी में एक और पेच है और वो ये कि इनमें से जो एक चोर था चंद्रभान, उसकी पत्नी बाकायदा आज के समय में भी ग्राम प्रधान है। जी हाँ, ये चंद्रभान प्रधान पति है और उसके बावजूद वो चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। चलिए सुनाते हैं पुलिस इस पर क्या कहती है। इसमें देखिए जो इस घटना को जो अंजाम दे रहे हैं और ये जो अटेम्प्ट कर रहे थे जो उसमें अरेस्ट हुआ है वो चंद्रभान है और ये जौनपुर का रहने वाला है। डिटेल पूछताछ में पता चला है कि इसकी पत्नी गांव की प्रधान है। तो ये यहाँ से भी जेल में बंद गया था, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से भी जेल में गया है, मुंबई से, और अभी ताज़ा आंध्र प्रदेश से। तो ये मतलब एक तरीके से इनके साथी बनने का अंदाजा आपको लग सकता है। ये एक तरह इसकी भाई प्रधान है और ये जेल में रह करके और बाहर रह करके न केवल एक ही स्टेट को बल्कि कई स्टेट में ये अपराध कर रहा है।
और इसमें डिटेल अब हम लोग और करेंगे तो और इनके अपराध की कुंडली गुत्थी निकलेगी। ये जो 3 चोर हैं इनका इतना शातिराना अंदाज था कि जहां एक तरफ ये मुंबई में जाते थे 2 किलो सोना की चोरी करते थे, उसके बाद वो फ्लाइट पकड़ के हैदराबाद जाते थे, वहां पर 30 लाख की चोरी करते थे और इसी तरह से अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में जाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, लेकिन हाईटेक तरीके से। आलीशान कमरों में रुकना, आलीशान जगहों पर जाना, फ्लाइट से चलना, ये इनका मोड ऑफ ऑपरेंडिस था। लेकिन फिलहाल इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।